छठी बार बतौर प्रधानमंत्री भगवान का रुद्राभिषेक करेंगे और कार्याभिषेक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं श्री बाबा केदारनाथ के धाम में। महाद्रि पार्श्वे च तटे रमंतम संपूज्यमानम सततम मुनीन्द्रै सुरासुरैरक्ष महोरगाद्यै केदारमीशम शिवमेक मीडे। बाबा केदारनाथ के धाम में पहुंचकर भगवान के स्तुति करने के लिए पहुंचे हैं, आराधना करने के लिए पहुंचे हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेकर भारत को जगत गुरु बनाने के लिए अहर्निश प्रयासरत हैं, अहर्निश प्रतिबद्ध हैं, पहुंच चुके हैं बाबा केदारनाथ के धाम में। बना ये असाधारण, अद्भुत और अलौकिक धाम है। अकल्पनीय रूप से इसका विस्तार किया जा रहा है, पुनर्निर्माण किया जा रहा है, पुनर्विस्तार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि भगवान शंकर के इस धाम को पुनर्विस्तार देने की कामना साल 2013 में जब यहां पर जल प्रलय सरीखी स्थिति आई थी तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में था। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं गणमान्य व्यक्तियों का, श्री बद्री केदारनाथ धाम के लोगों का, यहाँ के वेद पाठकों का, यहाँ के आचार्यों का, यहाँ के मनीषियों का। और उन्होंने स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेद मंत्र की पंक्तियों से और साथ ही साथ वेदोच्चारण से। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं बाबा केदारनाथ के धाम में। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मय नकाराय नमः शिवाय। हमारे साथ केदारनाथ धाम के वेद पाठक पंडित मृत्युंजय हरिओम जी हैं यहाँ पर। किस रूप में रुद्राभिषेक होता है आप बताएं और साथ ही साथ किस रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वार पर पहुंच गए हैं और श्रद्धावनत हैं, विनयावनत हैं आदि योगी के दरबार में। गले ते शोभन्ते भुजगपति माला सुरुचिरा ललाटे भूति माम मति की कनेक्टिविटी को सशक्त किया जा रहा है। बीते 8 वर्षों में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बॉर्डर कनेक्टिविटी का भी अभूतपूर्व विस्तार हमने किया है। 2014 के बाद से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने करीब 7,000 कार्ड किया है, सैकड़ों पुल नए बनाए हैं, बहुत सी महत्वपूर्ण टनल्स को भी पूरा काम किया है। एक समय था जब बॉर्डर किनारे सड़क बनाने के लिए भी दिल्ली से मंजूरी लेनी जरूरत पड़ती थी। हमने न सिर्फ इस बाध्यता को समाप्त किया बल्कि बॉर्डर किनारे अच्छी सड़कें बनाने पर, तेजी से सड़कें बनाने पर जोर दे दिया। अब पहाड़ी राज्यों की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए हमने विशेष तौर पर जैसे सागरमाला है वैसे भारतमाला है, वैसे अब पर्वतमाला का काम आगे बढ़ने वाला है। इसके तहत उत्तराखंड और हिमाचल में रोपवे का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनना शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ जब हम बॉर्डर की बात सुनते हैं तो यही मन में आता है कि वहां सिर्फ फौजी साथी होंगे, बाकी सब वीरान होगा। लेकिन इस धारणा को भी हमें बदलना है और धरातल पे इसको हमें बदल के रहना है। हमारे बॉर्डर के गांवों में चहल पहल बढ़नी चाहिए, वहां विकास जीवन का उत्सव बनना चाहिए। ये हम प्रयास कर रहे हैं। और हम तो कहते हैं जो कभी गांव छोड़ करके गए हैं उनको अपने गांव वापस लौटने का मन कर जाए, ऐसा मुझे जिंदा गांव खड़े करने हैं। और मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं, मैं करके आया हूं। गुजरात के अंदर पाकिस्तान की सीमा पर आखिरी गांव है कच्छ के रेगिस्तान में धोरडो। आज धोरडो बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर बना हुआ है।
लाखों लोग हर साल आते हैं। वहां के लोगों के लिए करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। आखिरी गांव को जिंदा कर दिया, उसके कारण पूरा इलाका जिंदा हो गया। अभी मैंने पाकिस्तान की सीमा पर गुजरात के एक दूसरा इलाका है, रेगिस्तान में नालाबेट एक तीर्थ स्थान था, नालाबेट की जगह पर एक माँ का स्थान था, वहां बहुत बड़ा स्थान बना दिया। और अभी उत्तराखंड के अफसरों को मैंने भेजा था, जरा देख के आइए, क्या माणा के आसपास हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? मैं सोच रहा हूं, मैं बॉर्डर के गांवों में कुछ न कुछ होना चाहिए दिमाग में खपाए बैठा हूं, और इसीलिए मैं आज आया हूं, क्योंकि मैं उसको जरा और बड़ी बारीकी से समझना चाहता हूं। और यहां माणा से माणा पास तक जो सड़क बनेगी, उससे मुझे पक्का विश्वास है टूरिस्टों को आने जाने के लिए एक बड़ा नया युग शुरू हो जाएगा। लोग अब बद्री विशाल से वापस नहीं जाएंगे, जब तक माणा पास नहीं जाते वापस नहीं जाएंगे। वो स्थिति में पैदा करके रखूंगा भाई। इसी प्रकार जोशीमठ से मलारी सड़क के चौड़ीकरण के सामान्य लोगों के साथ ही हमारे फौजियों के लिए भी बॉर्डर तक पहुंचना बहुत आसान होगा। भाई और बहनों, हमारे पहाड़ी राज्यों की चुनौतियां भी एक जैसी है। विकास की आकांक्षाएं भी बहुत प्रबल है। विशेष रूप से उत्तराखंड और हिमाचल तो भूगोल और परंपरा के हिसाब से भी एक दूसरे से कई मामलों में जुड़े हुए हैं। ये गढ़वाल है और उत्तरकाशी के देहरादून के उस तरफ आपके शिमला और सिरमौर आ गए। जोनसार और सिरमौर के गिरिपार में तो अंतर करना भी कोई बहुत मुश्किल होता है। मैं तो अभी हिमाचल के अनेक क्षेत्रों में जाकर आया, वहां उत्तराखंड की बहुत चर्चा है। हिमाचल वाले कह रहे हैं कि जिस प्रकार उत्तराखंड ने तेज विकास के लिए, धरोहरों आस्था के स्थानों को विकास के लिए, बॉर्डर और पहाड़ी क्षेत्रों की सुविधा बढ़ाने के लिए डबल के सरकार को दोबारा ले आए हैं, वही मंत्र हिमाचल को भी प्रेरणा दे रहा है। मैं उत्तराखंड को फिर विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आशा व आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमारी मेहनत कभी कम नहीं होगी। मैं बाबा केदार और बद्री विशाल से इस जन विश्वास पर खरा उतरने का आशीर्वाद मांगने भी यहां आया हूं। एक बार फिर विकास के लिए, विकास की परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए, माताएं बहनें आई, शायद आज घर में कोई नहीं होगा, छोटा सा माणा आज पूरा यहां माहौल बदल दिया है। मैं कितना भाग्यवान हूं जब ये माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद दी। आज सचमुच मेरा जीवन धन्य हो गया है। मैं दीपावली की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, आपके बच्चों की उत्तम प्रगति के लिए बद्री विशाल के चरणों में प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। आपके ओजस्वी उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार मान्यवर। आपके वचनों की प्रतिबद्धता में, आपकी वाणी की दिव्यता में, नेतृत्व की प्रबलता में विश्व पटल पर पुनः विश्व गुरु सा उभरता हिंदुस्तान नजर आता है। आइए पुनः हाथ
हाथ ऊपर करके तालियों के जयघोष से धन्यवाद करें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय का। कोरोना वैक्सीन से तेजस विमान तक, ऑक्सीजन प्लांट से मंगलयान तक, उपलब्धियों के नए कीर्तिमान गढ़ता आत्मनिर्भर भारत पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार।